जय श्री राम दोस्तों। सुस्वागतम सुस्वागतम। काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं लेकर आ गया हूँ आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही शानदार का एक वीडियो। आखिरकार ये वीडियो होने वाला है 51 शक्तिपीठों में से एक माने जाने वाला बहुचर माता जी का मंदिर, जो कि महसाना में स्थित है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुचर माता जी के इतिहास के बारे में और उस मंदिर के साथ जुड़ी हुई कुछ परंपराओं के बारे में, जो आपने कभी शायद सुनी ही नहीं होगी, या फिर अगर सुनी होगी तो आधी अधूरी सुनी होगी। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर सारी जो परंपराएं हैं और जो इतिहास पूरा है वो मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, मैं हर बार कुछ ना कुछ नए नए वीडियोस, नए नए इतिहास आप सब लोगों के सामने लाता रहता हूँ, लेकिन जो जितना प्रतिसाद मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये हमारी परंपराएं है, ये हमारा इतिहास है, ये हिंदू धर्म का इतिहास है, ये सनातन धर्म का इतिहास है। तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। जैसे कि मेरा कर्तव्य है आप सब लोगों के सामने ऐसे इतिहास को पेश करना, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप बने उतना शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है 2 पार्ट्स में होने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास के बारे में, उसके बाद हम जानने वाले हैं मंदिर की कौन कौन सी रिचुअल्स है, कौन कौन सी परंपराएं हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं बहुचर माता जी के इतिहास के बारे में कि आखिर बहुचर माता जी है कौन और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म के बारे में। बहुचर माता जी का जो जन्म है वो देथा तालुका में हुआ था। एक चारण परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ था, जिसका नाम है मारूचारण। उनकी माताजी और पिताजी जो है वो अलग अलग रीजन से बिलोंग करते थे। अब ये जो विस्तार है वो उज्जलन के नाम से जाना जाता है। हालांकि आपको यह नाम कभी पता नहीं होगा, लेकिन अगर मैं दूसरा नाम कहूँ जैसलमेर, तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। तो उसका पुराना नाम है उज्जलन। तो वहां पर मारूचारण नाम की एक फैमिली के अंदर बहुचर माता जी का जन्म हुआ था। अगर माता पिता की बात करें तो बहुचर माता जी के जो माता पिता जी है वो दोनों अलग अलग क्षेत्र से थे। जैसे कि उनकी माता जी का नाम देवल माँ था, तो वो उज्जलन विस्तार से बिलोंग करती थी, और उनके पिताजी का जो नाम था वो बपल देन था। वो सौराष्ट्र के जो सोरठ रीजन है या शासन रीजन जो है वहां से बिलोंग करते थे। बहुचर माता जी कुल 8 बहनें थी। 8 बहनों में अगर हम बात करें तो बहुचर, बूट, बालाला, वीरू, धीरू, रामेश्वरी, खोटू और पाटू, ये कुल 8 बहनें थी। अगर माताजी के जीवन काल की बात की जाए तो समर्थदान गढ़वी के अनुसार माताजी का जो जीवन काल थे, यानी कि उनकी माताजी जो देवल माँ थी, उनका जीवन काल कुल 1309 ईस्वी सन का हुआ होगा। ये माना जाता है, क्योंकि इसके कुछ पुराण या कोई सबूत वगैरह मिले नहीं है, लेकिन माना जाता है। जैसे गढ़वी और चारण की जो परंपरा है कि वो छंद और दोहा के आधार पर वो लिखते जाते हैं, वो सब इतिहास जो है वो उन्हें आगे पहुंचाया जाता है। तो उसी के अनुसार अगर हम उसका जीवन काल अगर माने तो 1309 का उनका जीवन काल है। तो बात करते हैं कि बहुचर माता जी की जो माँ थी, यानी कि देवल माँ, वो खुद एक सती थी। जैसे कि देठा चारण और सोढ़ा राजपूत जो समाज है वो उन्हें देवी की तरह पूजते थे। अब अकाल उनकी माता जी की मृत्यु हो गई, तो जो बापल देन थे उन्होंने अपने जो सैनिक थे उनसे उन्हें कहा कि एक काम कीजिए, आप बहुचर, बूट और बालाला को मेरे पास लेकर आइए। वो सौराष्ट्र रीजन के प्रख्यात कवि थे उनके पिताजी। तो जब वो आ रहे थे तो पूरा उनका संघ चलकर आ रहा था, लेकिन जब वो शंखलपुर के विस्तार में आए तो एक बंदित के द्वारा उनके संघ के ऊपर हमला किया गया। तो जब हमला हुआ, पहले के ज़माने में आपको पता है कि जैसे कि राजपूतों में जौहर की प्रक्रिया हुआ करती थी, तो चारणों के अंदर भी एक रिचुअल्स को फॉलो किया जा सकता है। उस रिचुअल, उस पद्धति का नाम है त्रागा। तो बहुचर माँ, उनकी बहन बूट भवानी माँ और उनकी एक बहन बालाला, इन तीनों ने साथ में मिलकर इस त्रागा नाम के रिचुअल्स को परफॉर्म किया। तो जाते जाते उन्हें श्राप देती गई कि तुम्हारी जो मर्दानगी है, तुम्हारा जो मैनहुड है, वो तुमसे छीन लिया जाता है। कोली राजपूत था, तो उसने माताजी के चरणों पर वो गिरा, माफी मांगी, क्षमा चाही। माताजी को जो पूरी जो बात है वो बताई कि मेरा परिवार का जो भरण पोषण है वो इसी चोरी के आधार पर चलता है। अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो मेरा परिवार है वो भूख से मर जाएगा। अब माताजी ने पूरी बात भी सुन ली।
वो उन्होंने क्षमा भी कर दिया। लेकिन त्रागा रिचुअल्स एक ऐसा रिचुअल्स होता है कि अगर त्रागा रिचुअल्स करने के बाद अगर आपने किसी को श्राप दे दिया तो उस श्राप को हम वापस नहीं ले सकते हैं। तो बुद्ध भवानी माँ, बहुचर माँ और इन तीनों ने मिलकर श्राप दिया था, लेकिन बहुचर माँ ने एक अच्छा उपाय दिया उन्हें और बापिया को कहा कि तुम्हें तभी अपना मैनहुड वापस मिलेगा कि तुम एक पेड़ के नीचे, जहां पर अभी मैं हूँ यानी कि शंखलपुर विस्तार में, पेड़ के नीचे मेरा भव्य मंदिर बनाना है और तुम्हें पूजा करनी होगी। लेकिन कैसे? औरत के वस्त्र, महिला के वस्त्र यानी कि साड़ी पहन कर आना होगा, उसी प्रकार से श्रृंगार सजाकर तुम्हें आना होगा और फिर जाकर मेरी पूजा करनी होगी। अगर इस आधार पर तुम पूजा करोगे तो तुम्हें क्षमा भी मिल जाएगी और इस श्राप से मुक्ति भी मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो बापिया नाम के जो वो था लुटेरा, जो कोली था, तो उसने जब माताजी की सारी बात सुनी तो वरखड़ा नाम के पेड़ के नीचे उसने भव्य भव्य मंदिर बनाया और तभी से पूजा शुरू हुई। उसके बाद चुनौला गांव के अंदर बहुचर माता का पूजन होने लगा और उन्हें बेचरा जी के नाम से भी जाना गया। उसके बाद बुद्ध भवानी माँ का मंदिर जो है वो अर्नेट के अंदर स्थित है और बालाला माता जी का जो मंदिर है वो शहर के पास स्थित है। तो ये है पूरा बहुचर माता जी का इतिहास। तो दोस्तों अब बात करते हैं मंदिर के रिचुअल्स के बारे में, यानी कि वहाँ पर जो आरती पूजा जो की जाती है वो कौन कौन से संघ के द्वारा की जाती है। तो मुख्यतः 3 संघ, 3 ग्रुप के द्वारा माताजी की आरती की जाती है। सबसे पहले सोलंकी राजपूत, जो वहाँ के लैंड ओनर्स थे, पहले उनके द्वारा की जाती है। दूसरा जो है वो मुस्लिम संघ कमली आस के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा पूजा की जाती है। तो जो तीसरा संघ है वो है किन्नर संघ यानी कि हिजरा समुदाय, उनके द्वारा भी वहाँ पूजा की जाती है। आज भी अगर आप बेचारा जी मंदिर मेहसाना को अगर आप विजिट करोगे तो आपको किन्नर समाज वहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर और डीप में हम बात करें तो बड़ौदा के जो महाराजा थे यानी कि सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने वहाँ के जो राजपूत थे उन्हें कहा कि आप माता जी की पूजा अर्चना करें, माता जी की सेवा आराधना करें। अगर और ज़्यादा हम जाए तो हमें पता चलेगा कि जो बहुचर माता जी हैं राजपूत, कोली, चारण, भील और किन्नर समाज की देवी मानी जाती है और उन्हें उनकी कुल देवी भी माना जाता है। वैसे तो बहुत बड़ा इतिहास रहा है बहुचर माता जी का, और भी सोलंकी काल है, फिर गायकवाड़ फैमिली के काल है, बहुत ही ऐसी ऐसी परंपराएं, बहुत ही ऐसी कहानियां जो है वो प्रसिद्ध है। अगर बात करें माता जी के वाहन की तो हेन, मुर्गा जो होता है वो माता जी का वाहन है, गुजराती में कुकड़ा भी कहते हैं। तो वो माता जी का प्रिय वाहन है, माता जी उनके ऊपर ही सवार होकर आती है।
तो मुख्यतः अगर मंदिर की बात करें तो शंखलपुर में स्थित जो माता जी का मंदिर है वो सबसे मुख्य मंदिर माना जाता है। उसके बाद मेहसाणा में बेचरा जी नाम से मंदिर भी है। तो बहुत ही नयनरम्य पवित्र मंदिर है। मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार अगर गुजरात आते हैं तो इन दोनों मंदिर की विजिट ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तो यहीं तक का था दोस्तों ये वीडियो, एंड आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। ये जो जानकारी मैंने दी है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल हुई होगी, कहीं ना कहीं आपको सुनने में भी मज़ा आया होगा। अगर ऐसे ही मज़ा आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्यार देते रहे दोस्तों, अगर आप प्यार देंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, दोस्तों।